गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। गुड इवनिंग। ठीक है, उम्मीद है सब अच्छे होंगे। चलिए, अभी हम जो सॉल्व कर रहे हैं बेटा वो क्लास 9th के चैप्टर का जो ट्राइंगल चैप्टर चल रहा है ना, 7th चैप्टर, हम उसको सॉल्व कर रही हूँ। ये हमारा 7.2 है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आइए इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में क्या लिखा गया है? इन एन आइसोलेस ट्राइंगल, एक आइसोलेस ट्राइंगल, आइसोलेस कौन सी होती है बेटा? जहां आपकी दो साइड्स बराबर होती हैं। ठीक है, तो इन एन आइसोलेस ट्राइंगल ए बी सी, ये एक आइसोलेस है, तो ये दोनों ए बी सी जिसमें से दो साइड बराबर हैं इसकी। ठीक है, विद ए बी इक्वल टू ए सी, जो ए बी है इक्वल टू ए सी। ए बी किसके बराबर है? ए सी के। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी एंड एंगल सी, जो बाइसेक्टर निकल रहा है ए बी, मतलब ये जो एंगल है ना बी का, ये और एंगल सी, ये इन दोनों को एक लाइन काट रही है। तो इन दोनों को, एक तो इसको काट रही है, ये देखो जरा, एक तो इसको काट गई और एक इसको काट रहा है। ठीक है, और जब ये इस तरह से कट जा रही है तो ये दोनों तो एंगल कट गए। फिर क्या कह रहा है ये कि ये दोनों लाइन कटते हुए एक जगह पे मिलती है, जैसे कि यहां पर, तो इसको हम ओ कहेंगे। इस पॉइंट को क्या कह रहा है क्वेश्चन? ओ। ठीक है, इस क्वेश्चन में डायग्राम तो आपको नहीं दी गई है, तो हमें पहले इसकी डायग्राम बनानी है, तो हम पहले वो बना रहे हैं। ओके, चलो अब हमें शो करना है कि जो ओ बी है वो इक्वल टू किसके है? ओ सी के। ओ बी किसके इक्वल टू है? ओ सी के। चलो सॉल्व करें इसको। आइए, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो है आपका स्टार्ट हम करते हैं कि जो हमें गिवन है पहले वो लिख लो। तो गिवन आपको क्या था इसमें? जो ए बी है वो किसके इक्वल टू है? ए सी के, यानी जो ये और ये दोनों इक्वल है। ठीक है, ये दोनों इक्वल है। और अब क्या है इसमें, ये दोनों इक्वल होने की वजह से अब हमारे पास कौन से एंगल हो रहे हैं? तो ये है। ठीक है, और इसको, अरे हाँ, क्वेश्चन में ये भी बोला था ज्वाइन ए टू ओ, तो ए को भी हमें ओ से ज्वाइन करना पड़ेगा। ये कर दिया हमने। ठीक है, अब आगे, अब आपके पास कितने ट्राइंगल्स बन गए? 1 2 3, 3 ट्राइंगल्स हो गए। ठीक है, अभी आपको क्या क्वेश्चन में बोला है कि ओ बी किसके इक्वल टू करनी है हमें? ओ सी के। तो हम कैसे करेंगे बेटा? देखो जरा ध्यान से, जो एंगल ए बी सी है, एंगल ए बी सी, ये वाला एंगल था ना हमें, तो एंगल ए बी सी, और जो एंगल ए बी सी, हाँ, और एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी, वो बराबर थे कि नहीं थे? क्यों? क्योंकि अब ये इसका भी रीजन मैं आपको बताती हूँ ये कैसे थे। देखो जरा, ये आपका इसमें क्या होता है, देखो कि आपका जब भी कभी ना दो साइड बराबर होती है तो उनके एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। ध्यान रखना, जब भी आपकी दो साइड्स, किसी भी आइसोलेस ट्राइंगल की आपकी दो साइड्स बराबर हैं तो उसके एंगल भी साथ वाले बराबर हो जाते हैं। दैट्स वाई आपका ये है। तो ये किस तरह से आप लिखोगे इसमें, इसको मेंशन कर दो कि अपोजिट ऑफ इक्वल साइड्स। ठीक है, ये अपोजिट ऑफ इक्वल साइड्स थे इसलिए। ठीक है, ये और ये बराबर से हो गया आपका। तो इसी तरीके से आप एंगल ए बी सी की जगह मैं यहां पर अगर लिख देती हूं 1/2 का एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, क्योंकि आधा कट गया था हमने वो लिख दिया। वैसे ही हम इसको लिख देते हैं 1/2 एंगल ए सी बी, लिख दिया हमने। देखो जरा, लिखा है हमने, बस यही चीज के लिए। तो जैसे ही हमने ये लिखा एंगल ए बी सी और एंगल ए सी बी, इस तरह से, तो अब क्या करेंगे हम? एंगल ए बी सी का कौन सा हमें एंगल मिला था? कौन सा मिला था? एंगल ओ बी सी। तो मैं इसका नाम ऐसे रख देती हूँ, आधा एंगल का जो नाम बन गया इधर, ये बन गया हमारा एंगल ओ बी सी।
फिर मैं लिख देती हूँ एंगल ओ सी बी, ओ सी बी बन गया ये, है कि नहीं। अब आगे इसको हम वैसे ही, जहां अगर इक्वल एंगल है तो उनकी साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी, वही उल्टा हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा। तो इसमें क्या है आपका, अब यहां पर आ गया आपका ओ बी इक्वल टू ओ सी, ये आपका ऐसे प्रूव हो जाता है। क्या लिखोगे साइड पे, लिख दो अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स, एंगल्स, ठीक है, इस तरह से। अब आ जाते हैं हमारे दूसरे पार्ट पे। ये बोला जा रहा है ए ओ बाइसेक्ट करता है एंगल ए को। किस तरह से, जब भी हमें ये साबित करना हो कि जो ए ओ है वो एंगल ए को काट रहा है, इस एंगल को काट रहा है, ए ओ काट रहा है, इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ट्राइंगल्स देखनी पड़ेंगी। ये वाला कौन सी ट्राइंगल बन रही है इसके लिए, ए ओ बी और ए ओ सी। तो चलो ट्राइंगल ले लेते हैं पहले हम। इन ट्राइंगल ए बी, सॉरी हाँ, ए बी ओ और ए सी ओ, ए सी ओ, ये दोनों ट्राइंगल्स आ गए हमारे सामने। अब देखो इसमें क्या है, ए बी ए सी के बराबर है, जो कि हमें गिवन था, ए बी ए सी के बराबर है, ये गिवन हो गया हमको, ठीक है। फिर आ जाता है हमारे पास ए ओ, दोनों ट्राइंगल्स का कॉमन है, ए ओ इक्वल टू ए ओ, ये दोनों कॉमन है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आ जाता है, ओ ओ बी ओ सी, ठीक है, ओ बी ओ सी, वो हमने कैसे पहले प्रूव कर दिया था, प्रूव्ड, ठीक है, आई समझ में, ये हमने प्रूव किया था, तो दैट्स वाई। अब ओ बी ओ सी के बराबर है, तो इस तरह से क्या हो जाता है हमारा कि जो ट्राइंगल ए बी ओ है वो कॉन्ग्रेंट हो जाती है ट्राइंगल ए ओ सी से, ठीक है। देखो जरा हो रही है, कौन से रूल से, एस 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 रूल से। और इस तरह से आपका जो एंगल बी ए ओ है, यानी बी ए ओ है, वो एंगल सी ए ओ के थ्रू हो जाता है बाय सीपीसीटी। कॉन्ग्रेंट होते हैं ना हमारे, कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रेंट एंगल्स होते हैं हमारे जो, ठीक है, ये हो जाता है आपका इस तरह से। तो हेंस आप लिख सकते हो, आगे साइड पे कहीं पर लिख दो, हेंस ए ओ बाइसेक्ट एट एंगल ए। देखो बेटा ये क्वेश्चन ना, ये प्रूव हो गया आपका। ये क्वेश्चन ना बेटा क्या है कि पूरा का पूरा ना ट्राइंगल्स पे मैटर करता है, यानी आपका बेसिक जो इसमें है ना, बेसिक्स क्या होते हैं आपके, कॉन्ग्रेंट्स हो गए, साइड्स, ये जो एंगल्स आपने थ्योरम के हिसाब से जो आपने पढ़ा है उसके हिसाब से आपको ये करवाना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपको दिक्कत आ सकती है। तो आपको बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे, उसी की वजह से आपका ये पूरा ट्राइंगल चैप्टर सॉल्व हो जाएगा। चैप्टर में कुछ नहीं है, आपको ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट करने हैं और उनको प्रूव करना है कि कौन सी साइड किसके बराबर है। जहां आपको कॉन्ग्रेंट आ गया, अगर आप चाहें तो मैं आपको ना इसके लिए बेसिक्स का एक अलग वीडियो लेके आ सकती हूँ, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको समझा सकती हूँ। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करना आपको चाहिए या नहीं चाहिए। तब तक के लिए बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके साथ, इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी, ओके। तो तब तक प्रैक्टिस कीजिए, फाइन, चलो बाय बाय। हाँ, वीडियो पसंद आए ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करो ना करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।